भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। आज हम वट सावित्री पूजन के ऊपर हमारे भावयोगी संत से भाव ले रहे हैं कि आज हम सब सत्संग प्रेमी भावयोगी संत नंदलाल के सत्संग के भावों का आनंद ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भावयोगी संत ने हम सबको सत्संग में बुलाकर अपने भावों से और अपने भावों का स्थान हमारे लिए बनवाकर हम सबके हृदय को भावों से आच्छादित करने पर और करने के लिए हम सबके ऊपर अपनी पूर्ण कृपा की बरसात कर रहे हैं। लेकिन जान कौन पाएगा इस रहस्य को? जिसका संग स्वार्थी लोगों से हटकर सत्य के भाव से आच्छादित हो गया, सत्संग का संग मिल गया। अभी तक हम देखें तो हमारे जीवन में उन लोगों का साथ था जो हमें अपनी ओर खींचते थे बुराई में, उनकी ही बातों में हाँ मिलाने के लिए हम तैयार, तो वो हमारे अपने, और हमें उस चीज़ को से दूर करते जा रहे थे, उस भाव से दूर करते जा रहे थे जिससे हमें शांति मिले, जिससे हमारा जीवन ऊंचा बने और हमारा हृदय कोलाहल से क्लेश से भरता जा रहा था। हम नहीं चाहते हुए भी उन स्वार्थी लोगों के प्रभाव में आकर के अपने जीवन को खराब करते जा रहे थे और करते जा रहे हैं। भक्ति करके भी उनको आनंद नहीं आएगा जीवन में कभी, क्योंकि आनंद है शांति का दूसरा रूप, प्यार का दूसरा रूप, और शांति और प्यार क्या है? आत्मा का रूप। जब भावों से आच्छादित हो जाता है हमारा हृदय और गुरुदेव की कृपा की बरसात होती रहती है, तो हमारे दिल में प्यार, संतोष, विश्वास, श्रद्धा, ये सब प्रकट होती जाती है और जो विकार थे वो लुप्त होते जाते हैं। और वो हर क्षण, हर पल, हर स्थान पर, हर स्थिति में अपने इष्ट के दर्शन करता है, अपने इष्ट की कृपा को देखता है। और जब गुरुदेव ऐसी कृपा करते हैं तभी हम आनंद ले पाते हैं, अन्यथा हम ये वट सावित्री पूजन का व्रत यानी भाव कभी ले ही नहीं पाते। सद्गुरुदेव का क्या कहना है कि जो मैं नित्य नया भाव दे रहा हूँ वह कौन है? यदि उस वह को पहचान ले तो वो सोहम तक पहुँच जाएगा, और जब तो सोहम तक पहुँच जाएगा
तभी वो भाव, नित नया भाव, निस्वार्थ भाव से सबको बांट पाएगा। और उसके 16 श्रृंगार होंगे। कहते हैं आज के दिन 16 श्रृंगार करके वट सावित्री पूजन करती है, लेकिन हमारे लिए तो सब कुछ हमारे गुरुदेव बाबा ही है। बस गुरुदेव क्या करे हैं कि वट सावित्री पूजन का भाव क्या है? दृढ़ निश्चय। एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे भक्ति में आगे बढ़कर सबको साथ लेकर चलना, और गुरुदेव का भाव पूरे विश्व के कोने कोने में, पूरे ब्रह्मांड में फैलाना है, तो फिर दुनिया वाले चाहे कितना भी कुछ भी करके रह जाए, पीछे नहीं हटना है। यदि दृढ़ निश्चय नहीं है, जैसे कई लोग जीवन में आए, दुख आया, कष्ट आया, परेशानी आई, तो गुरुदेव के पास आए, भक्तों के पास आए, लेकिन उनका दृढ़ निश्चय नहीं था भाव को फैलाने का। उनके अपने नाम की चाह लग गई, अपने नाम की चाह लग गई, तो वो वट नहीं बन पाए। गुरुदेव कह रहे हैं तुम वट बनो, विशाल बनो, लेकिन तुम्हारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। फिर चाहे कितनी कठिनाई परेशानी आए, सावित्री के जीवन में दृढ़ निश्चय था कि ये सत्यवान मेरा पति होगा। पता चल गया 1 साल की उम्र है सत्यवान की, अल्पायु है। नारद जी ने भी मना किया, लेकिन सावित्री ने कहा मेरा दृढ़ निश्चय है, एक बार मैंने पति रूप में सत्यवान को चुन लिया, तो अब जो भी हो वो होके रहेगा, अनिष्ट तो होगा नहीं, और इष्ट की कृपा से अच्छा होगा। और हम लोग तो डर जाते हैं, कोई ये कह देगा अरे वो तो ऐसा कर रही है, ये हम तो रास्ता ही छोड़ देते हैं, बदल लेते हैं। तो जब तक दृढ़ निश्चय नहीं होगा, बुराई में दृढ़ निश्चय जो करेगा वो बुराई के रास्ते पे पहुंच जाएगा, अच्छाई में दृढ़ निश्चय करेगा वो अच्छाई के रास्ते पे पहुंच जाएगा। कठिनाई परेशानी तो आएगी, लेकिन जो दुनिया से डर जाता है, दुनिया की भों भों से विचलित हो जाता है, गुरुदेव करे हैं वो कभी भी मेरी सुगंध का पान नहीं कर पाता है। फिर उसका श्रृंगार तो होगा, पर उसका भीतर का 16 श्रृंगार प्यार का नहीं होगा, अलौकिक श्रृंगार नहीं होगा, वो पूजा करता रहेगा। कहते हैं कि सावित्री में दृढ़ निश्चय होने पर इतना सब कुछ समझाया, नारद जी ने भी समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। जिसके अंदर दृढ़ निश्चय है, जिसने एक बार ठान लिया कि मुझे सत्संग के द्वारा मेरे जीवन को अलौकिक बनाना है और मुझे मेरे आत्मा के वर को प्राप्त करना है, जो मेरा इष्ट है, जो मेरा भगवान है, और चाहे दुनिया की कितनी भी परेशानी आए तो करे, वो हर्ष और विषाद दोनों से ऊपर उठ जाता है। हर्ष और विषाद से ऊपर वही उठेगा जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया ईश्वर को पाने के लिए। नहीं तो दुनिया के डर के मारे विषाद में चले जाएंगे। दुनिया ने साथ छोड़ दिया, अच्छाई का तो बुराई साथ छोड़ेगी, अच्छाई साथ नहीं छोड़ेगी किसी का, लेकिन जो अच्छे रास्ते पे चलेगा बुराई उसको साथ छोड़ देगी। इस बात का तो हम अनुभव भी कर पा रहे हैं। शेर तो अकेला ही चलता है, भेड़ तो झुंड में चलती है, बकरियां झुंड में चलती है, आप कहीं देख लो, लेकिन शेर तो, सिंह तो अकेला ही चलता है। तो सत्य वो सिंह है जो सबको प्रकाश देता है, उसको किसी के साथ की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका साथ सब चाहते हैं। वो साथ में लेता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बुराई वाले कहाँ साथ में रहेंगे। अब सूरज आया, सब चले गए, तारे हैं, चांद है, वहीं के वहीं लुप्त हो गए। तो ऐसे ही हमारे गुरुदेव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं कि तेरे जीवन में मेरा वरद हस्त चिर स्थायी रहेगा। मेरी कृपा का, ईश्वर की कृपा का प्रसाद पाता जा, लेकिन टिमटिमाना छोड़ दे, तारों के जैसे। टिमटिमाना क्या है? दुनिया की बातों में आ गए, थोड़ा सा प्रशंसा मिल गई और बस हम तो सब कुछ है। नहीं, जब टिमटिमाना छोड़ देगा और तब भावों की ज्योति से, गुरुदेव के भावों की ज्योति से सदा अपने जीवन को प्रज्वलित पाएगा, सदा प्रज्वलित, अखंड प्रज्वलित पाएगा। और यही हम आज गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए गुरुदेव के चरणों में ये भाव अर्पित करते हैं कि हे प्रभु, हमारा जीवन भी आज के इस प्रवचन के जैसा बनाओ
और आपके भाव की ज्योति से प्रज्वलित हमारे जीवन को करो और हम आज से टिमटिमाना छोड़ें और जीवन को सुंदर बना पाएं। ओम शांति ही शांति प्रशांति।